औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम वाक़या पढ़ेंगे वो है माँ के पैरों की जन्नत का। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला 70 माँओं से जितना प्यार करता है, लेकिन वो उन्हीं को प्यार करता है जिनकी अपनी माँ उनको प्यार करती है। तो बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माँ ज़िंदा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी माँ को प्यार करें और उनकी इज़्ज़त करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला से बहुत बहुत मोहब्बत मिलेगी। ये वाक़या है डॉक्टर नियाज़ अहमद बिलोच, प्रोफेसर, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का। डॉक्टर बिलोच साहब मुल्तान से बाहर इम्तहान लेने गए हुए थे। वहाँ पर इनको भाई की शदीद बीमारी का पता चला। वो पहले डेरिया गाजी खान गए, जहाँ से इनको बतलाया गया कि इनके भाई सख्त बीमार थे, इसलिए निश्तर अस्पताल में दाखिल करा दिया। ये मुकम्मल सच्चा वाक़या है। डॉक्टर बिलोच साहब जब निश्तर अस्पताल पहुँचे तो भाई साहब का पता चला कि दिल का शदीद आर्ज़ा है, हालत कमज़ोर है, सारे जिस्म पर बर्म है और सांस फूला हुआ है। मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान भी अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बिलोच साहब ने देखा कि इसके अलील भाई अपनी वालिदा जो सामने पलंग पर बैठी हैं, इनके पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने देखा वालिदा साहबा के पाँव का जूता एक जगह से टूटा हुआ था और इशारा इसकी तरफ था। तो इन्होंने अपने अलील भाई से कहा कि मैं इसको ठीक करवा दूंगा, मगर इनके अलील भाई बार बार वालिदा के कदमों की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने भाई के करीब होकर पूछा कि पाँव में क्या है। इसने कहा कि मेरी माँ के पाँव को धोकर वो पानी मुझे पिलाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। वालिदा के पाँव का पानी पिलाने के बाद जो पेशाब और जुलाब मेरे भाई को जारी हुआ, हम सब हैरान थे, जैसे पेशाब आवर टीका लगा हो। ये पेशाब का जुलाब सारा दिन और सारी रात जारी रहा। दूसरे दिन सुबह के वक्त जब माहिर इमराज़ कल्ब मेरे भाई को देखने आए तो काफ़ी अफाका था। पूछा ये कैसे हुआ। मैंने पाँव के पानी का असर बतलाया। सब हैरान थे। चंद दिनों में अल्लाह ताला ने मेरे भाई को शफा दे दी। ये सब वालिदा साहिबा के पैरों का सदका था। प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब लिखते हैं, काफ़ी साल कबल मैं अपनी वालिदा साहिबा को जो राजनपुर में बीमार थी देखने के लिए जाया करता था। एक दिन जुम्मे के दिन मैंने वालिदा साहिबा की खिदमत में हाज़िरी दी। वापसी पर दुआ की दरख्वास्त की तो वो बड़ी दुआएं देने लगी। वापसी पर दरियाए सिंध पार करने के बाद एक बहुत बड़ी गहरी नहर जो तकरीबन 20 फुट गहरी और 30 फुट चौड़ी पानी से लबालब भरी हुई बह रही थी। जुम्मे की नमाज का वक्त हो चुका था। गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर तो वज़ू करके नमाज में शरीक हो गया। मैंने इस्तंजा किया और नहर के किनारे बैठकर वज़ू कर रहा था कि अचानक नहर का किनारा, जो शायद नीचे से पानी ने खोखला कर दिया था, पानी में गिरा और मैं नहर के अंदर गिर गया। एक दो डुबकियाँ आईं, मैं नहर के वस्त में पहुँच गया। क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था, इसलिए डुबकियाँ आनी शुरू हुई और सर चकराने लगा। मैंने शोर मचाया, मगर सवाए जानवरों के जो नहर के किनारे बैठे थे कोई और था ही नहीं जो मुझे बचाता। मेरा डूब जाना यकीनी हो गया। मैंने एक हाथ देखा जिसने मुझे पकड़ा और नहर के दरमियान से घसीटकर नहर के किनारे पर कर दिया। अब नहर से निकलना बहुत मुश्किल था। खैर बड़े ज़िक्र इसकार किए, कई दफ़ा ज़ोर लगाया और आखिर में नहर से निकलने में कामयाब हो गया। कपड़े सारे गीले हो गए, कीचड़ लग गया। इसी हालत में नमाज की आखिरी रकत मिल गई। तमाम मस्जिद वालों ने मेरी हालत देखकर हैरानगी ज़ाहिर की। मुझे यकीन है मुझे डूबने से बचाने वाली वालिदा मरहूमा की दुआ थी, वरना बचने के कोई ज़ाहिरी आसार नहीं थे। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी वालिदा ज़िंदा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप उनकी खिदमत करेंगे और बहुत बहुत सारी दुआएं लेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी सारी उम्र काम आएंगी।
اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔